रिमझिम बारिश में भीगना किसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि बारिश का पानी हमारे हेयर के लिए कितना हार्मफुल होता है। आपको कुछ ऐसे हैक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप मानसून के सीजन में आपको जो हेयर प्रॉब्लम हो रही है उसको इजीली सॉल्व भी कर पाओगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हैक नंबर 1, बारिश के सीजन में क्या होता है, हम भीग के आते हैं घर पे। अगर हम भीग जाते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम अपने हेयर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, बारिश का जो पानी रहता है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड रहता है और इसके अंदर एसिडिक मात्रा ज्यादा रहती है। इसका पीएच बैलेंस हाई रहता है जो हमारे हेयर के लिए सेफ नहीं होता है। जब भी आप बारिश में भीग जाओ तो घर आने के बाद वापस अपने हेयर को हेयर वॉश कर लीजिए, मस्ट है। हेयर वॉश करने से क्या होगा कि जो बारिश का पानी हमारे हेयर में लगा हुआ है तो वो इजीली निकल जाएगा और हमारे हेयर क्लीन हो जाएंगे। तो कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप हेयर वॉश कर सकते हो। हैक नंबर 2, मानसून सीजन में हमारे हेयर में ड्राइनेस आ जाती है, फ्रिजीनेस आ जाती है, क्योंकि ह्यूमिड की वजह से हमारे हेयर में क्या होता है कि जो हेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसकी वजह से हमारे हेयर फूल जाते हैं और उसकी वजह से स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, क्योंकि बीच में से वो कट होते हैं और उसकी वजह से स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। ड्राइनेस हमें ज्यादा फील होने लगती है हेयर में। तो उसके लिए आप वीक में कोई भी DIY हेयर स्पा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक हेयर स्पा बनाया हुआ था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से या ऊपर आई बटन से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो कोई भी DIY हेयर स्पा आप जरूर ट्राई करिए। वीक में एक बार ये हेयर स्पा करना है, तो उससे आप बहुत हद तक आप अपने हेयर को बचा पाएंगे ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। हैक नंबर 3, जब भी आप हेयर वॉश करने जाओगे 1 आवर पहले आप कोकोनट ऑयल से अपने हेयर को मसाज करिए। मसाज करने से क्या होता है कि हमारा जो स्कैल्प में गंदगी वगैरह लग चुका है या हम बाहर जाते हैं, जो भी पॉल्यूशन की वजह से हमारे हेयर में जो ड्राइनेस आ गई है वो डैमेज हो गए हैं, तो उसको क्योर करने में ये हेल्प करेगा। तो जब भी आप हेयर वॉश करो उससे 1 आवर पहले आप कोकोनट ऑयल से मसाज कर सकते हो। बहुत ही जेंटल होके मसाज करना है यहाँ पे, क्योंकि मानसून सीजन में ह्यूमिड की वजह से ऑलरेडी हमारे रूट वीक हो जाते हैं। इसी सीजन में हमारे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, तो मैं उसके लिए भी और एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरह से हेयर फॉल भी बढ़ने लगता है, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आप 1 आवर के बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी माइल्ड शैम्पू आपको यूज करना है, केमिकल फ्री आप शैम्पू यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। आपको पसंद है DIY रेमेडीज यूज करना, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरा ये जो हेयर क्लींजर है ये भी यूज कर सकते हो ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। तो आप मेरे प्रोडक्ट को अगर बाय करना चाहते हो तो इसका इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहीं करके आप ऑर्डर कर सकते हो। हैक नंबर 4, सही कॉम सिलेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो कॉम रहता है वो एवरी सीजन में हम सेम रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सीजन वाइज हमें अपना कॉम भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े जो टीथ रहते हैं वैसा वाला आपको कॉम सिलेक्ट करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम इजीली अपने हेयर को टेंगल फ्री कर पाए। दूसरा, यहाँ पे आपको पॉसिबल हो तो आप इस टाइप का जो वुडन कॉम आता है उससे ही आप अपने हेयर को टेंगल फ्री कर सकते हो, क्योंकि जो वुडन कॉम रहता है वो हमारे हेयर के लिए बेस्ट रहता है ड्यूरिंग मानसून सीजन। अच्छा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वुडन कॉम से क्या होगा कि वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है हमारे हेयर में तो वो नहीं होगी, और उसकी वजह से हेयर कभी कभी ड्राई हो जाते हैं, हेयर में स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं। तो आपको ये चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा कॉम यूज करते हो। हैक नंबर 5, मानसून सीजन में हमारे हेयर में से अजीब सी एक बदबू आने लगती है और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि अरे क्या हो रहा है, ये ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम हेयर हमारे ठीक से सूख नहीं पाते हैं, ड्राई नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर में से स्मेल आने लगती है। तो आज उसके लिए हम एक DIY हेयर मिस्ट बनाने वाले हैं। आपने बॉडी मिस्ट तो सुना होगा, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं हेयर मिस्ट, जो आपके हेयर को फ्रेश फील करवाएगा, साथ साथ में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस देगा कि आप एकदम बहुत अच्छा फील करोगे उसको यूज करने के बाद। तो यहाँ पे हमें ये जो हेयर मिस्ट बनाएंगे उसके लिए बस 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें एक स्प्रे बोतल लेना है और उस स्प्रे बोतल में हमें पूरा जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर रहता है वो वाला हमें इसके अंदर यूज करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर कोई भी आपके पास एसेंशियल ऑयल हो उसको हमें यहाँ पे 4 to 5 ड्रॉप्स इसके अंदर हमें ऐड करना है। एसेंशियल ऑयल की जो फ्रेग्रेंस रहती है ना वो इतनी प्यारी रहती है कि उसकी वजह से आपके हेयर में एक तो सॉफ्टनेस आ जाएगी, आपके हेयर इजीली टेंगल फ्री हो पाएंगे, और साथ साथ में इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरा दिन आपको फ्रेश फील होगा, तो इतना अच्छा लगेगा। तो इस मानसून सीजन में आप ये हेयर मिस्ट जरूर बनाइएगा। हैक नंबर 6,
कभी भी अपने हेयर को मानसून सीजन में आप ओपन मत रखिए, इस टाइप से ओपन नहीं रखिएगा। तो आप चाहो तो आप पोनीटेल बना लीजिए या तो फिर आप बन बना सकते हो। तो जितना हो सके अपने अपने हेयर को आप कवर करके रखिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो हेयर का मॉइस्चर है वो लॉक रहेगा, मतलब वो उड़ नहीं जाएगा हवा में और आपके हेयर ड्राई नहीं होंगे। इसीलिए आपको अपने हेयर को कवर करके रखना है। हैक नंबर 7, मानसून सीजन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम लो हो जाता है और उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल भी होते हैं क्योंकि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं। तो आप इसके लिए आप ऐसा करिए कि कुछ ऐसे सुपर फूड खाइए जिसकी वजह से आपके हेयर को न्यूट्रिशन मिलता रहे। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, उसको आप एज ए सलाड आप खा सकते हो और उसमें भी आप कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसको आप खा सकते हो, जिसकी वजह से आपका हेयर का न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहेगा। साथ साथ में अगर आप चाहो तो मैंने यहाँ पे हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर सुपर फूड के लिए मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए हुए हैं। वो सारे वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। सो देखें ना कितने सिंपल और इजी हैक्स थे, टिप्स थे जो आपको इस मानसून सीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आप और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगी। तो कमेंट करके मुझे अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।